सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठ का द्वादश पाठ दशमः त्वम् असि। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक, चिरम माने बहुत देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गता। उसके पश्चात वो तैरकर पार आ गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नायक ने उनसे पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा? क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली? तदा कश्चित् बालकः अकथयत्। तब किसी बालक ने गिना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। उसने क्या गिना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से उसने गिना। सः स्वं न अगण्यत्। उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः स अवदत्। इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अप्रः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्। अप्रः अपि माने दूसरे बालक ने भी पुनः उन बालकों को गिना। तदा अपि 9 एव आसन्। तब भी वे 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। अतः उन्होंने ये निश्चय कर लिया, यत् दशमः नद्यां मग्नः, कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया है। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्। वे दुखी होकर के चुपचाप मौन धारण करके बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र अगच्छत्। तब कोई पथिक जो था वो वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकों, तुम सबके दुख का क्या कारण है? बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों के नायक ने कहा, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। हम सब 10 लड़के जो थे वो स्नान करने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः। और अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः। एक बालक नदी में डूब गया। इस प्रकार से उसने बताया। पथिकः तान् अगण्यत्। पथिक ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वहाँ 10 लड़के ही थे। सः नायकम् आदिशत्। उसने नायक को आदेश दिया, त्वं बालकान् गणय। तुम बालकों को गिनो। सः तु 9 बालकान् एव अगण्यत्। उसने तो 9 लड़के ही गिने। तदा पथिकः अवदत्। तब पथिक ने कहा, दशमः त्वम् असि इति। 10वें तुम हो, इस प्रकार से उसने कहा। तच्छ्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तब यह सुनकर के प्रसन्न होकर के सभी अपने घर को चले गए। धन्यवाद।